साथियों नमस्कार, कस्तूरी एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग अभी देखने वाले हैं, हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर एक्ट 1833। अभी हम लोग देखने वाले हैं 1853, 20 साल बाद की घटनाएं, परिघटनाएं। जैसे जैसे समय में परिवर्तन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश में पावर का डिवीजन हुआ, शक्ति का बंटवारा हुआ और उस शक्ति के बंटवारे समय समय पे नए नए परिवर्तन देखे गए। तो जो हम लोग अब देखने जा रहे हैं 1853 का चार्टर अधिनियम, तो हम लोग देखे कि जब ब्रिटिश संसद जब चार्टर एक्ट जब पारित की तो उसमें कई श्रृंखलाओं में अलग अलग अधिनियम बन करके आए। इस अधिनियम बनने की शुरुआत 1793 में हो गई थी, जो 1853 के दौरान बहुत सारी श्रृंखलाएं बनी, जिसमें 1833 भी एक था, जिसको पिछले क्लास में हमने देखा था। तो संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। तो इस अधिनियम के हम लोग विशेषताओं को देखते हैं। हम लोग संक्षेप में क्लासेस कर रहे हैं और सिर्फ वही कंटेंट फोकस कर रहे हैं, वो उतना ही कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। बाकी इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत का किताब या राजनीति विज्ञान में राज्य व्यवस्था संबंधी किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। तो जब बात आई 1853 चार्टर अधिनियम की, तो इसमें क्या क्या हुए वो देखते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। गवर्नर जनरल, इसके जो विधायी एवं प्रशासनिक कार्य थे, विधायी एवं प्रशासनिक के कार्य को अलग कर दिया गया। विभाजन हो गया, अलग अलग हो गए दोनों। तो जब गवर्नर जनरल, जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनकी जो परिषद थी, इनके परिषद में कह दिया गया कि परिषद का जो विधायी भाग अलग होगा और प्रशासनिक कार्य अलग होंगे, इसको अलग अलग तरीके से किए जाएंगे। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इसके तहत क्या किया गया, परिषद जो उनकी काउंसिल थी उसमें 6 नए मेंबर या पार्षद आप बोल सकते हैं जोड़े गए, नियुक्त किए गए, जोड़े गए, जिसे विधान परिषद कहा गया। ये जो 6 जो नए पार्षद जोड़े गए, इसे क्या कहा गया, विधान परिषद। आज भी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ विधान मंडल में 2 भाग आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। हम यहाँ पे विधायी के मामलों में विधान परिषद की बात कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में इसे गवर्नर जनरल के लिए नई परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद भी कहा गया। इसी को भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, जो पूरे भारत पे, क्योंकि भारत के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे, तो यह प्रशासनिक मामले और विधायी मामलों में अलग अलग होंगे। अब ये कहे जाएंगे, जो 6 नए जोड़े गए थे उन्हें विधान परिषद कहा गया, और ये क्या करेंगे कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के ये सदस्य होंगे। परिषद की शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया कि छोटी संसद है,
ये इसके तहत इन्होंने कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी, क्योंकि ये नियमावली तो ब्रिटिश से ही आई थी, ब्रिटेन से ही आया था, तो नियमावली वही अपनाई गई जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती है। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में माना गया कि सरकार का जो विशेष कार्य है वो विधायिका का रहेगा, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रियाओं की जरूरत थी, वो किया गया। दूसरा क्या हुआ, पहला में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल को विधायी और प्रशासनिक कार्य से अलग अलग कर दिया गया। 6 नए लोग जोड़े गए, संसद सदस्य जोड़े गए, जिसे विधान परिषद या भारतीय केंद्रीय विधान परिषद बोला गया। दूसरा, इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु फिर से खुली प्रतियोगिता का आयोजन कर दिया। दूसरा, इसमें किया गया था 1833 में, तो उसको क्या हुआ था, जब 1833 में कहा गया कि जो भारतीय हैं वो किसी भी पद को धारण कर सकते हैं, किसी भी कार्यालय में कोई भी रोजगार कर सकते हैं या सेवा दे सकते हैं, इसकी खुली छूट दी गई थी, ओपन प्रतियोगिता कही गई थी 1833 में। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे मना कर दिया था, वो कहा गया था कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, इसलिए उसे रोक दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। लेकिन 20 साल बाद 1853 में पुनः सिविल सेवकों हेतु सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता की बात रखी गई। कि खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई कि जो विशिष्ट सिविल सेवा है स्पेशलाइज्ड, वो भारतीय नागरिकों के लिए भी रहेगी, वो इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके लिए 1854 में, इसके 1 साल बाद 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई कि अब भारतीय सिविल सेवा होगा, जिसमें भारतीय खुली प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। कुछ कुछ जो बातें आई है, आप देखेंगे कि मैकाले की कुछ बातें ऐसी है, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में पूर्व की तुलना में बहुत सुधार किए हैं। आज से कंपैरेटिव स्टडी करना ठीक नहीं होगा, जो परिस्थितियां उस समय थी उसके अनुकूल मैकाले की जो कमेटी थी उसने शानदार काम किया है, चाहे सिविल सेवा के संदर्भ में हो या शिक्षा के संदर्भ में हो। इसमें भारत के शिक्षा के क्षेत्र में विकास में इनकी भूमिका ठीक ठाक रही है। तीसरा, 1853 का चार्टर अधिनियम ने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया कि जो भारत में जो कंपनी शासन करेगी इसका विस्तार तो किया जाएगा, लेकिन भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही यानी कि इंग्लैंड ताज के अधीन कब्जे में रखा जाएगा। लेकिन पूर्व के अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी भी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया कि कब कर दिया जाएगा। इसके स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था, कि अब क्योंकि यह धीरे धीरे पूरी तरह ब्रिटिश कंपनी के नियंत्रण में आ गया और ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश संसद ने भी देखा कि कंपनी बहुत सारी गलतियां कर रही है, ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है जो काम कर रही है उसकी बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं विधान परिषद के माध्यम से, अन्य माध्यमों से, जो कि ठीक से वो शासन व्यवस्था नहीं कर पा रहे। लोग में रोष है, विद्रोह है ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में। तो इसमें कुछ कुछ परिवर्तन लक्षण यहां से 1853-54 से दिखाई देना शुरू हो गए थे, जिसमें लग रहा था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ताज जो है अब इससे मुक्त कर देगी, ऐसे लक्षण दिखाई देने शुरू हो गए थे। तो इससे स्पष्ट हो गया कि जो संसद जो कंपनी के शासन पर निगाह बनाए हुई थी, चाहती थी कि समाप्त किया जाए, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी एक अवसर मिला। फिर
1803 पर का जो चार्टर अधिनियम ने पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व दिया। भारतीय राष्ट्रीय विधान परिषद, जिसे आप भारत का संसद बोल सकते हैं, जो ब्रिटिश के बेस पे बना था, ब्रिटिश संसद के बेस पे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद। विधान परिषद में स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिला। जो भारतीय लोग थे या जिस राज्य से थे, उन्हें प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो गया था। स्थानीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिलना शुरू हो गया। इसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल परिषद में 6 नए सदस्य में से, मैं देख लूं कि जो आपका जो वीडियो है वो नीचे जगह बच रहा है कि नहीं। ठीक है।